संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का कल एक बयान पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने आया। इन हमलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 5 ने कोर्ट में अर्जी लगा करके दिल्ली पुलिस के ऊपर कई तरह के इल्जामात लगाए। इन लोगों ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे दर्जनों ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराए हैं, दस्तखत कराए हैं, उनकी जबरदस्त पिटाई की गई है, यहां तक कि उन्हें करंट भी दिया गया है और उनको यह मजबूर किया जा रहा है कि वो एक सियासी पार्टी और उसके लीडर का इन हमलों में नाम लें कि उनके जरिए ये हमले कराए गए थे। संगीन आरोप लगाए गए हैं कोर्ट के अंदर। कल इस मामले में जमानत की याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराते हुए इनको भेज दिया है जेल, तिहाड़ जेल। इसके अलावा और कई तरह के आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए गए हैं कि जबरदस्त पिटाई की जा रही है। इल्ज़ाम यह भी लगाया गया है कि एक बड़े सियासी दल के नेता का नाम ले लें तो वो बच सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके पास पर ये लोग गए थे वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी के नाम पर ये पास इशू किए गए थे संसद गैलरी के। और आपने देखा था कि किस तरह से गैलरी में हंगामा हुआ था और उसके बाद इन लोगों ने कबूल किया था कि हम जो है उनके पास किस तरह से यहाँ पर एंटर किए और जो इनके साथ जो सामान आया था वो किस तरह से वहाँ पर जूते में छुपा करके लाए थे। ये तमाम चीज़ें सामने आए थे। लेकिन इसके साथ ही संसद हमले की बरसी पर इस हमले ने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवालात खड़े किए थे। और अब जो सेशन शुरू हुआ है बजट सेशन, इसमें पूरा सुरक्षा का जो है प्रोटोकॉल जो है वो चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर सुरक्षा और ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। स्कैनर लगाए गए हैं, पूरी तरह से स्कैन किया जाएगा, जो पास है उस पर QR कोड होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो विशेष तरह से बढ़ाई गई हैं। लेकिन इस खबर के बाद कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है और सवाल किया जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपनी दिल्ली की पुलिस से जो उसके अधीन है, खुद जो है गृह मंत्री जो है वो इस तरह के आदेश दे रहे हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस और बहुत सारे विपक्षी दलों के जरिए लगाए जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपियों को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि इस दौरान आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पिछले साल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दर्ज UAPA के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर के सामने पेशी के दौरान दावा किया कि उन्हें यातनाएं दी गईं। उन्होंने कहा है कि कोरे कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया और अपराध के लिए राजनीतिक दलों से उनके साथ कथित संबंधों को कबूल करने के लिए बिजली के झटके दिए गए। मामले में गिरफ्तार 6 में से 5 आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन D, ललित झा, महेश कुमावत और अमोल शिंदे ने एक आवेदन देकर ये दलील दी। आवेदन में कहा गया कि आरोपियों को सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और फोन के लिए उनके पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया गया था। पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट करने वालों ने आरोपियों पर उनकी कथित संलिप्तता के बारे में एक राजनीतिक दल या नेता का नाम लेने के लिए दबाव डाला। कोर्ट ने आरोपी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई 17 फरवरी को रखी है। आपको बता दें कि साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी के दिन पिछले साल 13 दिसंबर को एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। 2 आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन D लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से संसद के हॉल में कूद गए थे और नारेबाजी करते हुए पीली गैस छोड़ी थी। इसी दौरान संसद भवन के बाहर 2 आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद इसी तरह के कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव किया और नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों ललित झा और महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। हाल ही में कोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नीलम आजाद की मांग पर दिल्ली पुलिस को FIR की कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।